जो बातें आप सुनना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क को 3-4 बत्तियों के पीछे लगाया गया। एक तो लगाया गया कि सिर्फ सड़कें बनानी हैं, पुल बनाने हैं, मेट्रो बनाने हैं, तालीम पे और सेहत पे खैर ही खैर है। ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी होती है, सड़कें भी ज़रूरी हैं अगर वो उतने पैसों में बने जितने में बननी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहली चीज़ तालीम और सेहत है। सेहत के लिए हम इंसाफ कार्ड ला चुके हैं। आपको पता है, पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते पहले से लाहौर में शुरू हो चुका। अभी तक तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग मुफ्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेहत कार्ड पर इलाज करवा चुके हैं। वो वाला मर्ज जब होता था गरीब आदमी को, दिल का या कोई और ऑपरेशन, और वो चुप करके अपने मरीज को घर ले जाते थे बगैर किसी को बताए हुए अपनी सफ़ेद पोशी रखने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन्हें पता था 2-3 महीनों में हमारे मरीज ने मर जाना है। और अगर कोई मोहल्ले का बंदा पूछता था कि तुसी किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाना, तो वो कहते थे नहीं दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, इससे आराम आ जाएगा। उन्हें पता होता था मरीज मर रहा है, क्योंकि पैसे नहीं थे उसके इलाज के। आज आपके भाई, आज आपके बेटे, जिसका नाम इमरान खान है, उसने आज उस गरीब का हाथ पकड़ा है और उसको उस हॉस्पिटल में ले जाके खड़ा कर दिया है जहां पर डॉक्टर निसार जट जा सकता है, जहां शहबाज गिल जा सकता है, जहां राणा सनाउल्ला जा सकता है। मरियम, उन्हों के अब्बा जी, उन्होंने चाचा, वो तो खैर बाहर ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मशीनरी को होर है अंदर, इतों के डॉक्टरों को समझ नहीं आती। उन्होंने अंदर जो टांके ने, वायरिंग है, वो सारी कोई होर हैगी है, इतों वाली नहीं हैगी। इसलिए इत्थे तो साडा ही इलाज हो सकता है। सो इमरान खान ने आप सबको वहां पे ला खड़ा किया है कि अब आपका मरीज घर में पैसे ना होने की वजह से मरेगा नहीं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान आपका हाथ थाम के आपको वहां तक ले गया है। दूसरी बात है एजुकेशन की। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन जो तालीम के नाम पर इसके साथ मजाक किया गया वो हम सब के सामने है। बेटियां हमारी पढ़ नहीं सकती, कॉलेज छोड़ दें, हमारे पास मिडिल स्कूल पूरे नहीं है इस ज़िले में। सिर्फ जो मेरा इलाका है उसमें 47 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल करवाया है, और अभी भी वहां बेशबहा स्कूल हैं जिनको करवाने की ज़रूरत है। कॉलेजेस का आलम यह है कि बच्चियों को दूर दराज जाना पड़ता है। कल्चर हमारा ऐसा है, माँ बाप उसमें ये रिस्क नहीं ले सकते। तो हमारी बच्चियां जो बेहतरीन ज़हीन होती हैं, जो डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, जो एग्रीकल्चर में जा सकती हैं, जो इवन मीडिया में आ सकती हैं, वो हमारी वकील बन सकती हैं, हमारी फ़ौज में जा सकती हैं, वो बच्चियाँ, वो सिर्फ तालीम ना होने की वजह से वो वहीं रह जाती हैं और अगली नस्ल भी उससे मुतासर होती है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत की इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और शायद आपने मेहनत इसलिए की कि आपको पता है आपने इसी हल्के में रहना है। यहाँ की एक एक बच्ची आपकी अपनी बेटी है और आप जवाब दें उनको, और आप अल्लाह की ज़ात को जवाब दें। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इतने अच्छे प्रोजेक्ट के लिए इतना ज़ोर लगाया। मुझे अभी दोस्त कह रहे थे कि ये बाईपास जो है ये बनना चाहिए, ये चन्योट रोड जो है ये बनना चाहिए, सरगोदा रोड। तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि इंशाल्लाह इस साल में आपके ये तमाम बड़े रोड जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। चन्योट हो, समुद्री रोड हो। कास्त्रो साहब इसके लिए पंजाब में हमेशा आवाज़ उठाते हैं। फेडरल में हमारी एक कमेटी है, वहाँ भी हमने आवाज़ उठाई है। तो 13 अरब की लागत से आपके ये तमाम बड़े रोड इसी साल में आपको नज़र आएंगे शुरू होते हुए, और हमारे टेन्योर के पूरा होने से पहले ये रोड इंशाल्लाह रिपेयर हो चुके होंगे। ये आपका जो बाईपास है, इसके ऊपर 2 प्रपोजल्स हैं। एक है कि इसको डुअल बनाया जाए, एक है इसी को रिपेयर किया जाए। डुअल के ऊपर खर्चा ज़्यादा है, वो असेसमेंट हो रही है, लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो भी इम्प्लीमेंट हर सूरत होगा। मेरी ज़ाती तवज्जो स्कूलों और कॉलेजेस के ऊपर है, वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। अब मैं बात करता हूँ, आपने एक मुझे अमीपुर रोड का कहा था, इंशाल्लाह उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, आपकी जो मदद हो सकती करेंगे। उसके साथ साथ रेस्क्यू 15 पैसरे में अगर बन जाए तो वो गोजरा और फैसलाबाद और झंग के दरमियान में एक अच्छा एरिया होगा, जिससे मोटरवे पे भी जा सकते हैं और दूसरी सड़कों पे भी जा सकते हैं। तो इस पे भी हम कोशिश करेंगे। अब मैं आता हूँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर। मीडिया के दोस्तों के लिए उनको चाहिए इसके ऊपर, रोज़ आपको बताया जाता है कि अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं।
अभी कल अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं जा रहे हैं तो मैं उन्होंने लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब रस्ता भुले हुए ने जो अयाज सादिक साहब ने लेके आना, या कोई दुशीजा ने 16 साल की कले कोई नवा फैसला हो गया होया कि महरम तो बगैर सफ़र नहीं हो सकता, तो हम अयाज सादिक साहब जिहड़े ने वो उन्होंने महरम ने कि उन्होंने लैके आना है। या नवाज शरीफ साहब असी पिंडां दे रहण वाले, सानू पता है वो बौलद नूं खोपे बंद ही देने, गोल गोल घूमता रहिंदा है, तो वो बैल ने नवाज शरीफ साहब के उत्थे घूमते जा रहे हैं। मैं फिर फ्लैट से इर्द गिर्द अयाज सादिक साहब ने उस कमले रमले बंदे नूं फड़ के लैके आना है कि आ तेनू दसीए तेरा घर कित्थे है। बात यह है कि किसी के आने का डरावा तब देते हैं जब आपने उसका जाना ना देखा हो। नवाज शरीफ ने आके वही गाजरें काटनी हैं जो वो यहाँ पहले मौजूद थे तो काट लेते। मैं तो उन्हें 3 दफ़ा हॉस्पिटल में मिला हूँ। वो तो उस टाइम पाँव पड़ते थे, मिन्नतें करते थे, माफ़ियाँ मांगते थे कि किस तरह जाने दें, मैंने मर जाना, मैं बीमार हूँ। बुनियादी तौर पर वो यहाँ से भागना चाहते थे। तो एक शख्स जो कहीं से भाग के गया हो उसे महमूद गजनवी ना बनाएं, हमें ना बताएं कि उसने हमला करना है वापस, उसने सोमनाथ के मंदिर तोड़ने हैं। जेड़े राती 9 बजे भजे होण वो सवेरे सरगी वेले हमले नहीं करते, क्योंकि वो पहला अपनी जान बचा के भजे होंदे ने। आपको जो डील और ढील जितनी की मैसर आनी थी वो आ चुकी, हमारी जितनी मजबूरियां थी वो गुजर चुकी। अब आपके सामने खड़ा है इमरान खान। अब आपको हमें बताना पड़ेगा कि मकसूद चपड़ासी के पास कौन सा हुनर है कि उसके अकाउंट में 3700 करोड़ रुपया, 3700 करोड़ रुपया किसने जमा करवाया है। अब मेरा कैमरामैन जिहड़ा मेरा भरा है, इनू ना जियो वाले टाइम ते तनख्वाह दिंदे ने, ना एयरवाई वाले दिंदे ने, ना जीएन, ना समा, ना दुनिया, ना अब तक ए बोल, तमाम लोगों ने इन्हां दी तनख्वाहां डकियां हुई हैं, बाकी चैनल भी सारे। इनको तो अच्छा समा दे रहा है भाई, कुरेक्शन कर दिए बंदे ने तो ठीक है। हाँ अच्छा, दुनिया भी देता है, मैं कुरेक्शन कर देता हूँ। बाकी को कुरेक्शन करना चाहता है तो बता दें। अच्छा यार भाई, और यार भाई वाले पता कर लें कि निकल दी वजह तो कह रहा है या वाकई दिंदा है। अच्छा चलो दिंदा है जी, यार भाई का भी शुक्रिया। लेकिन जियो वाला नहीं बोलिया अज तक, बिल्कुल सुनसान है। दिंदा है सर? अच्छा चलो ठीक है, अच्छा बढ़वा दें। जियो वालियां दी यही रिक्वेस्ट है कि इन्हां ते मेहरबानी करो, जिस तरह दिन रात साढ़े ते मेहरबानी करते हो ना, इन्हां ते वो वाली मेहरबानी ना करो, दूजी करो। अच्छा अब मैं वापस आता हूँ नवाज शरीफ पे। हम नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं। नवाज शरीफ का वीज़ा अनकरीब वहाँ से रिजेक्ट हो जाना है। ये अयाज सादिक साहब उनको लेने नहीं गए, उनकी वजह से खुद ना निकल जाएं वहाँ से। उन्हें फ़्लाइट में बिठा के भेजा जा रहा है और वो यहाँ सीधा लैंड करेंगे और जेल में जाएंगे। अभी एक नई कोशिश की जा रही है। आपने मैकडॉनल्ड से बर्गर ख़रीदा होगा कभी, तो आपको इस बात का पता होगा कि एक डील मिलती है जिसमें ड्रिंक मिलती है, फ्राइज़ मिलते हैं, बर्गर मिलता है और एक चिकन का पीस मिलता है। अब उसी तरह शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सामने इमरान खान खड़ा है। ये आप मैकडॉनल्ड या KFC पे शॉपिंग नहीं कर रहे कि आपको ये डील मिलेगी। हम तो आपको एक उबला हुआ आलू भी नहीं देंगे, ना छल्ली देंगे, आप तो बर्गर और चिकन पीस मांग रहे हैं। तो ये डील नहीं मिलने वाली। आपको यहीं गला फाड़ फाड़ के दोबारा सबको गालियां देनी पड़नी है। आपके मुकद्दर में गालियां निकालना और गालियां खाना रह गया है। अब पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, शुरू में इसमें कोई शक नहीं, हमें तंग किया सबने, लेकिन अब उन सबको पता चल गया है कि वो जो शरीफ खानदान की डायनेस्टी थी वो ओवर हो गई हुई है। सहक रहे हैं। हाँ ये सच है कि कुछ इलाकों में उनका वोट बैंक है अभी भी, लेकिन सहक रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा, जब सामने आवाम को नज़र आएगा कि एक तरफ वो है जो कभी जद्दे भाग जाता है 10 साल का एग्रीमेंट करके, कभी वो सऊदी अरब भाग जाता है, कभी वो लंदन भाग जाता है, फिर वो डरावे देता है मैंने आ जाना है। भाई अगर आप कुछ कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं किया था, भागे क्यों थे? और अगर अभी आपको कुछ याद आया है ना, ये वो वाली मिसाल है कि एक बंदा भागा जा रहा था, उसे किसी ने रोका, पूछा कि भाई किधर भाग रहे हो? उसने कहा बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के निकला हूँ। उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा पिछले चौक पे मैं और अब्बा जी आ रहे थे तो किसी ने अब्बा जी को चपेड़े मारनी शुरू कर दी और मैं बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के भागा हूँ।
तो इनकी हालत वो है। इन्होंने वापस आके अब इमरान खान पे हमला। देखिए, महंगाई के बारे में इनका नैरेटिव जो है वो अवाम को पता है कि जिस शख्स ने दुनिया में, कोई एक मिसाल नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक भी मिसाल नहीं कहीं ढूंढे कि 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल बनाए हों जहां कैंसर के मरीज का 70% इलाज, 70% मरीजों का इलाज मुफ्त होता हो। 2 यूनिवर्सिटियां बनाई हों जहां 90% और 100%, अलकादर में 100% बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं और नमल में 90% बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सोचेगा 2 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां गरीबों के लिए बनाने के लिए और 3 इंटरनेशनल कैंसर के हॉस्पिटल बनाने के लिए लाहौर, पेशावर और कराची? कौन सोचेगा जिसके दिल में गरीब का दर्द होगा? तो आप मुझे बता रहे हैं वो गरीब के लिए पेट्रोल महंगा करेगा, वो गरीब के लिए मिर्च महंगी करेगा, वो गरीब के लिए आटा महंगा करेगा, जिसकी पूरी जिंदगी गरीब के लिए गुजर गई, जो हुकूमत में गरीब के लिए आया। तो आज अगर टमाटर सस्ते हैं तो उसका एसी, डीसी और उस्मान बुजदार ठीक काम कर रहा है, और आटा या कोई और चीज अगर महंगी होती है तो उसका एसी और डीसी गलत काम करता है। पहले इस चीज में से बाहर निकलें। ये जो शहबाज शरीफ ने हमें बेवकूफ बनाया हुआ था, ये एडमिनिस्ट्रेशन से चीजें कंट्रोल नहीं होती, ये डिमांड एंड सप्लाई है। तुसी बड़े सारे जिम्मेदार खलोते हो, ਇੱਥੇ ਦੁਹਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।